बहुत समय पहले की बात है। एक हिमालय के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ रहता था। उसकी पत्नी गोरी कौवी बहुत ही लालची थी। वो किसी भी पक्षी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। उसने अपने खेत में अंडे की खेती कर रखी थी। एक दिन की बात है, वो अपने पति कालू से कहती है, पति देव जी, ऐसे आराम करने से काम नहीं चलेगा। अंडे पकने का समय आ चुका है। अब आपको अंडे की खेती की रखवाली करनी चाहिए। अगर हमने अंडे की खेती की रखवाली नहीं की तो सारे अंडे चोरी हो जाएंगे और हमें ठेंगा मिलेगा, ठेंगा। इसलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा आप करिए, वरना हमें भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ेगा। हाँ नहीं तो। ये कहकर गौरी और कालू अपने अंडे के खेत में पहुँचते हैं और अपने अंडे की खेती को देखकर बहुत खुश होते हैं। देखो कालू, इस बार अंडे की खेती कितनी अच्छी हुई है। इन अंडों को बाजार में बेचकर हम मालामाल हो जाएंगे। फिर हमें पैसों की कोई कमी नहीं होगी। तभी वहाँ रानो चिड़िया आती है और उन दोनों से कहती है, सुनो गौरी बहन, ये ले पैसे, मैंने आपके खेत से 10 अंडे तोड़े हैं अभी। अच्छा रानो चिड़िया, कितने रुपए दे रही हो 10 अंडों के तुम? गौरी बहन, 10 अंडों के मैंने आपको 50 रुपए दिए हैं। ये तो बहुत कम है चिड़िया, तुम्हें पता नहीं कितनी महंगाई हो गई है। पूरे 100 रुपए चाहिए मुझे 10 अंडों के, समझी तुम? गौरी बहन, यह तो बहुत ज्यादा है। 10 अंडों के मैं आपको इतने पैसे नहीं दे सकती। शराना चिड़िया, अगर ये बात है तो मुझे पैसे दो या मेरे अंडे वापस करो अभी के अभी। अब मैं अंडे कहाँ से वापस करूँ आपको गौरी बहन? मेरे बच्चों ने तो अंडे यहीं पर ही खा लिए। ये ले अपने 100 रुपए। आज के बाद से मैं कभी आपके खेत से अंडे नहीं तोड़ूंगी। आपने तो सरेआम लूट मचा रखी है, ऐसा थोड़ी कोई करता है। ये कहकर रानो चिड़िया पैसे देकर अपने घर चली गई। देखा कालू, मैंने रानो चिड़िया को कैसे डराया धमकाया और बेवकूफ बनाकर उससे कितने सारे पैसे हड़प लिए। अब वो चिड़िया कभी बिना पूछे हमारे खेत से अंडे नहीं तोड़ेगी। गौरी, मेरी बात मानो, इतना लालच ठीक नहीं। ऐसा ना हो हमारे खेत के अंडे तुम्हारे लालच की वजह से पेड़ में लगे लगे ही न सड़ जाएं। कालू, तुम चुप करके बैठ जाओ। अगर तुम्हारे भरोसे मैंने ये काम छोड़ दिया ना तो हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इसलिए जैसा मैं कारोबार करती हूँ ना तो मुझे करने दो, अब छोड़ो। अरे वो देखो आ गया, मोटी चोंच वाला तोता। देखो मैं उसे कैसे उल्लू बनाकर इससे पैसे ऐंठती हूँ, बस तुम देखते जाओ। तभी हरिया तोता अंडे तोड़ लेता है। फिर गौरी कौवी उससे कहती है, हो हरिया तोता, तुझे दिख नहीं रहा हम दोनों यहीं बैठे हैं और तू हमारे खेत से अंडे तोड़े जा रहा है हमारी आंखों के सामने। दिन दहाड़े तू हमारे खेत से चोरी कर रहा है और तुझे शर्म भी नहीं आ रही है ये सब करते हुए? नहीं नहीं गौरी बहन, ऐसी कोई बात नहीं। मैं चोरी थोड़ी कर रहा था, मैं तो अंडे के पैसे देने आपके घर ही जा रहा था। अच्छा हुआ आप लोग यहीं मिल गए। ये ले गौरी बहन, अंडे के पूरे 50 रुपए। ऐसे कैसे 50 रुपए दे रहे हो? पूरे 5 अंडों के 100 रुपए देने होंगे। तुम्हें पता नहीं है क्या, अंडे बहुत महंगे हो गए हैं, इसलिए अंडे चाहिए तो पूरे पैसे दो। गौरी बहन, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, मुझे बाजार से और भी सामान लेना है और मेरी पत्नी ने ये अंडे मंगवाए थे, इसलिए मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है। अच्छा, तो तूने इसलिए बड़े बड़े अंडे तोड़े हुए? चल निकाल 50 रुपए और ये अंडे लेकर जा यहाँ से। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे अंडे, रखो अपने अंडे अपने पास। आई बड़ी लूटने वाली लालची कौवी। ऐसे कैसे रख लूं? तूने अंडे पेड़ से तोड़े हैं, अगर तू वापस पेड़ पर लगा दे तो मैं वापस रख लेती हूँ ये अंडे। बोल, कर सकता है ऐसा तू? गौरी कौवी की ये बात सुनकर हरिया तोता बेचारा क्या करता। उसे 50 रुपए और गौरी को देने पड़े और वो अंडे लेकर वहाँ से बड़बड़ाता हुआ चला गया और रानो चिड़िया के पास पहुँचा और उसे कालू और गौरी की सारी बात बताई। इन दोनों पति पत्नी ने तो हद ही पार कर रखी है। अकेला अंडे का खेत है ना, इसलिए अपने मन मुताबिक पक्षियों से पैसे वसूलते हैं। क्या हुआ तोते भैया, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या बताऊं चिड़िया बहन, उस गोरी कौवी ने तो आज मुझे लूट लिया। 5 अंडों के पूरे 100 रुपए लिए हैं मुझसे। तोते भैया, उन्होंने मुझसे भी अंडे के ज्यादा पैसे लिए हैं। अब हम कर भी क्या सकते हैं? इस जंगल में एक ही अंडे का खेत है, वो भी गौरी और कालू का। चिड़िया बहन, आप मेरी एक बात मानोगी? आपके पास भी तो जमीन है, क्यों ना आप उस पर अंडे की खेती कर लो। हाँ वैसे मैं जानता हूँ ये सब इतना आसान नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ, पर एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। हाँ तोते भैया, वैसे आपकी बात तो सही है, ये सब इतना आसान नहीं होता। फिर भी आपका आइडिया बुरा नहीं है, मैं सोचूंगी इस बारे में।
फिर रानो चिड़िया ने अपनी खाली पड़ी जमीन की सफाई की और उस पर अंडे की फसल लगा दी। रानो चिड़िया अंडे की खेती की अच्छी देखभाल करने लगी। एक दिन रानो चिड़िया के खेत में अंडे आ गए। ये देख कालू कौवा गौरी कौवी से कहता है, गौरी तुमने कुछ सुना? उस रानो चिड़िया ने भी अंडे की खेती कर ली है। उसके सस्ते अंडे जंगल के सारे पक्षी खरीद कर खाएंगे। हमारा काम तो ठप पड़ जाएगा। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि लालच मत करो, पर तुम हो कि मेरी एक सुनती ही नहीं। ऐसे कैसे? मैं भी देखती हूँ वो चिड़िया कैसे सस्ते अंडे बेचती है। मेरा नाम भी गौरी है। मैं कैसे उस मामूली चिड़िया से हार मान लूँ? पक्षी अंडे खरीदेंगे तो सिर्फ हमारे खेत से, हाँ नहीं तो। उधर रानो चिड़िया अपने अंडे की खेत की रखवाली के लिए एक चील को रख लेती है। गोरी कौवी और कालू कौवे को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। एक रात, सुनो कालू, चलो रानो चिड़िया के खेत में चलते हैं और उसके सारे अंडे चुरा लेते हैं। फिर देखना उसके अंडे ना ही खेत में होंगे और ना ही वो अंडों को बेच पाएगी। गौरी अभी भी वक्त है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। इतना भी लालच ठीक नहीं। मेरी बात मानो, चुपचाप सो जाओ। अरे कालू, तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मुझे भाषण मत दो। फिर गोरी कौवी अकेली ही रानो चिड़िया के खेत में अंडे चुराने पहुंच जाती है। वही एक पेड़ पर बैठा चील गोरी कौवी को अंडे चुराता देख लेता है और गोरी कौवी की खूब धुलाई करता है। बचाओ, चील से कोई मुझे बचाओ। अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बोल कौवी, फिर से चुराएगी अंडे खेत में से? तेरी शिकायत मैंने बहुत सुन रखी है। आज तू मेरे पकड़ में आ गई, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। बचाओ कालू, मुझे बचाओ, ये चील मुझे मार डालेगा। उस चील पर गोरी के चिल्लाने का कोई असर नहीं हो रहा था। वो मार मार कर गौरी को अधमरा कर देता है। उसकी आवाज सुनकर कालू कौवा वहाँ आता है। सुन रहे कालू, अपनी पत्नी को उठा और यहाँ से चला जा कहीं दूर, वरना इससे भी ज्यादा मारूंगा तुम दोनों को। आई बात समझ में आ रही? कालू, अब मैं नहीं उड़ पाऊंगी। इस चील ने मार मार कर मेरे पंख तोड़ डाले हैं। मुझे इस जंगल में अब नहीं रहना। कालू, मुझे जल्दी यहाँ से ले चलो। फिर कालू और गौरी जंगल छोड़कर चले जाते हैं। रानो चिड़िया अंडे की खेती करके जंगल के पक्षियों को सस्ते अंडे बेचने लगती है और खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। एक जंगल में रानो चिड़िया रहती थी। वो खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वो अपने खेतों में इस बार केले की खेती कर रही थी। वो केले के बीज बोकर उसमें खाद और पानी डालती है और उसके बढ़ने का इंतजार करती और रोजाना अपने खेतों की देखभाल करती ताकि उसके केले की खेती खराब ना हो जाए। फिर एक दिन, ओहो हो, मेरे नन्हे नन्हे पौधे बस कुछ दिनों में ही बड़े हो जाएंगे। इन सारे पौधों में बड़े बड़े केले फलने लगेंगे। पर ये क्या, हर बार इन पौधों में ये छोटे छोटे कीड़े पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मुझे इन कीड़ों को भगाना होगा, वरना ये सारे कीड़े मेरी केले की खेती बर्बाद कर देंगे। ऐसे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। ये कहकर रानो चिड़िया अपने खेतों में से वो सारे कीड़े निकाल देती है और साफ सफाई करने के बाद उन फसलों में पानी और खाद डालती है। फिर कुछ महीनों बाद रानो चिड़िया के खेतों की तरफ से लाडो चिड़िया और उसकी छोटी बहन भूरी चिड़िया गुजर रहे होते हैं। तभी लाडो चिड़िया भूरी चिड़िया से कहती है, अरे भूरी चिड़िया, तुझे पता है हमारे जंगल के किसी पक्षी ने इस खेत में केले की खेती की है। अरे देख तो जरा, कितने मीठे मीठे और लंबे लंबे केले हैं ये। इन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मेरा मन तो दूर से ही ललचाने लगा। चल चलते हैं इस केले के खेत में सफाया करने। क्या बोलती है तू? चल जल्दी से तू एक बड़ी सी टोकरी पकड़ ले और अपना काम शुरू कर दे। ये कहकर लाडो चिड़िया और भूरी चिड़िया हंसने लगती है और छुपके से रानो चिड़िया के खेत में घुस जाती है। फिर लाडो चिड़िया और भूरी चिड़िया रानो चिड़िया के खेत के आधे से ज्यादा केले तोड़कर अपनी टोकरी में भर लेती है और तभी कुछ ही देर में कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है और उन दोनों चोर बहनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। उसे वहाँ देखकर वो दोनों बहनें बहुत डर जाती हैं। फिर कालू कौवा उनसे कहता है,
अरे रे, तुम दोनों बहनों को और कुछ काम होता है या नहीं? बस सारा दिन ये चोरी चकारी ही करती रहती हो। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई ये केले चुराने की? थोड़ी शर्म हया बची है तुम दोनों में या नहीं? या उसे भी बेच खाई हो? अभी के अभी ये सारे केले टोकरी से निकाल कर मुझे दे दो, समझी तुम दोनों? तुम जानती नहीं हो क्या, ये खेत मेरा है। यहाँ का एक भी केला मैं किसी भी पक्षी को खाने नहीं देने वाला, समझी तुम दोनों? ये केले मुझे देकर तुम दोनों दफा हो जाओ, वरना चोंच मार मार कर तुम दोनों का बुरा हाल कर दूंगा मैं। कालू कौवा की ये सारी बातें सुनकर लाडो चिड़िया और भूरी चिड़िया डर जाती है और घबराते हुए उससे कहती है, अरे कालू भैया, हम माफ कर दो। हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये केले का खेत आपका है। और बाप रे बाप, आप इतनी जल्दी गुस्सा भी हो गए। हम तो मजाक कर रहे थे। थोड़ा शांत रहिए भैया, हम दोनों बहनें चोरी थोड़ी कर रहे थे। हम तो तुम्हारी मदद कर रहे थे। हमें पहले से ही पता था कि ये खेत तुम्हारा है और इसी कारण से हम तुम्हारी केले की खेती बर्बाद होते नहीं देख सकते, इसलिए हम टोकरी लेकर ये केले तोड़ रहे थे। ये बात सुनकर कालू कौवा उन दोनों बहनों से कहता है, अच्छा चलो ठीक है, तो फिर एक काम करो, तुम दोनों बहनें सारे केले तोड़कर इस बड़ी टोकरी में रखो और इस काम के बदले मैं तुम्हें एक एक दर्जन केले दे दूंगा। बोलो तुम्हें मंजूर है या नहीं? उस कालू की बात सुनकर वो दोनों बहनें झट से उसे हाँ कर देती हैं और उससे कहती हैं, हाँ हाँ कालू भैया, क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ। हम अभी बस कुछ ही मिनटों में ये काम कर देते हैं। वैसे भी ये काम हमारे बाई हाथ का खेल है, क्यों भूरी? सही कहा ना मैंने? फिर लाडो चिड़िया और भूरी चिड़िया उस खेत के सारे केले तोड़कर बड़ी टोकरी में डालने लगती है और फिर कुछ समय बाद कालू उन दोनों बहनों से कहता है, ये लो तुम दोनों के एक एक दर्जन केले, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। फिर कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया अपने केले के खेतों में जाती है और वहाँ का हाल देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं और वो बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मेरे खेतों के सारे केले गायब हो गए। पर ये सब किसने किया? मैं तो कब से अपने केले पकने का इंतजार कर रही थी और मैंने सोचा था जब उस पर बड़े बड़े पीले पीले केले लग जाएंगे तो मैं उन्हें खूब मजे से खाऊंगी। पर ये सब क्या हो गया? ये चोरी किसने की? किसकी दुश्मनी थी? मेरे साथ जिसने मेरे साथ ये सब किया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगी। तभी उसका दोस्त हरिया तोता रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो, इस खेत के सारे केले गायब नहीं हुए हैं, इन्हें यहाँ से गायब करवाया गया है। ये तुम क्या बोल रहे हो हरिया तोता? ऐसा कौन कर सकता है मेरे साथ? मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। हाँ रानो चिड़िया, मैं सच कह रहा हूँ। ये देखो, जमीन में टोकरियों के निशान पड़े हैं और मैंने ऐसी टोकरी लाडो चिड़िया और भूरी चिड़िया के घर पर देखी थी। चलो तुम दोनों मेरे साथ, हमें उनके घर जाना होगा। हमारे सारे सवालों के जवाब हमें वहीं मिलेंगे। ये कहकर हरिया तोता और रानो चिड़िया उन दोनों चोर बहनों के घर जाते हैं और देखते हैं कि वो दोनों बहनें मजे से केले खा रही थीं। ये देखकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो उससे सवाल करने लगते हैं, अरे लाडो और भूरी, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? रानो के खेत से केले चुराकर तुम दोनों अपने घर में मजे से केले खा रही हो। तुम्हें पता भी है बेचारी चिड़िया ने कितनी मेहनत की थी इस केले की खेती के लिए, और तुमने एक चोरी करके उसे बर्बाद कर दिया। ये सब बातें सुनकर लाडो चिड़िया उन दोनों से कहती है, बाप रे बाप, ये केले हम दोनों के हैं और इसे हमने अपनी मेहनत से कमाए हैं। चोरी भी और सीना जोरी भी। वाह, तुम दोनों का जवाब नहीं लाडो और भूरी। मैं तुम दोनों को साफ साफ कह देती हूँ, मेरे खेतों के सारे केले मुझे वापस कर दो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सारे केले हमने कौवे से लिए हैं। फिर लाडो चिड़िया और भूरी चिड़िया रानो को कालू कौवे वाली सारी बातें बता देती है। ये सुनकर रानो चिड़िया हरिया तोता के साथ कालू कौवे के घर जाती है। अरे कालू, वो खेत मेरा था और वहाँ की सारे केले के खेत भी मेरे थे। मैंने खुद अपने हाथों से वहाँ की खेती की है। तुमने ऐसी चालाकी दिखाकर हमारे जंगलों की परंपरा तोड़ी है। मैं गिद्ध राजा से तुम्हारी शिकायत करूँगी। अब तुम्हारे इन कर्मों की सजा वो ही देंगे तुम्हें। ये कहकर रानो चिड़िया गिद्ध राजा से कालू कौवे की शिकायत कर देती है। फिर गिद्ध राजा अपने सिपाहियों से कालू कौवे को जेल में डलवा देते हैं। इस तरह कालू कौवे को उसके किए की सजा मिल जाती है और रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने केले की खेती करने लगती है।